श्री सीताराम जी। बंधुओं, आइए अभी अभी कुछ दिन पूर्व 30 अक्टूबर 2023 को सायंकाल 5:44 पर राहु ने राशि परिवर्तन किया है। राहु 18 महीने से मेष राशि में गुरु के साथ भ्रमण कर रहे थे। गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था। तुला राशि में केतु का भ्रमण चल रहा था। अब वे वहां से निकल करके राहु मीन राशि में रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश किया है। केतु कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में केतु का प्रवेश हुआ है। राहु को जानते हैं, राहु केतु हैं क्या? धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंह का पुत्र राहु है, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत निकला था। उस अमृत पान के लिए राहु ने छल से, धोखे से देवता का रूप धारण करके देव पंक्ति में आकर के अमृत का पान किया था। सूर्य और चंद्रमा के इशारे से भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से राहु के सिर को अलग कर दिया था। वही दो भाग, सिर राहु है और नीचे का धड़ का भाग केतु है। राहु राक्षसी पुत्र होने के कारण से राक्षस ग्रह है। राहु राक्षस गुणों से भरपूर है। राहु में राक्षसीय गुण है। राहु छाया ग्रह है। ये दोनों ही राहु केतु ग्रह छाया ग्रह हैं। यह दिखते नहीं हैं, परंतु मानव जीवन पर वे अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं और मानव उनके अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ प्रभावों से प्रभावित होता है। राहु छाया ग्रह है। राहु मायावी है। राहु छल और कपट से भरपूर है। राहु अनैतिक है। अपनी कुल परंपराओं के विरुद्ध आचरण करने वाला। जो चीज, जो वस्तु पद पदार्थ उसे पसंद है, जिसे वह पाना चाहता है, वह कुछ भी करके उसे वह हासिल कर लेता है। राहु जिद है। अनैतिक इच्छाएं राहु है। राहु के प्रभाव से, उसके राक्षसीय गुणों के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं। यदि कुंडली में राहु शुभ है, बली है, तो शुभ परिणाम भी देता है, परंतु अधिकतर वह अशुभ ही परिणामों को देने वाला माना जाता है। आइए राशि चक्र में, राशिफल में किन राशियों के लिए राहु क्या क्या फल लेकर के आया हुआ है और हमारे जीवन में इन 18 महीनों में वह क्या फल देने वाला है, उसे हम जानते हैं, सुनते हैं। प्रथम मेष राशि। मेष राशि जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, उनके लिए राहु 12वें भाव में व्यय के घर में आया हुआ है। राहु शुभ भी फल देता है, अशुभ भी। आइए पहले शुभ फल को सुनते हैं कि राहु आपके लिए क्या अच्छा फल लेकर के आया है। यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुंडली में, आपके कुंडली में राहु शुभ है, बली है,
तो आप तैयार हो जाइए, आपको वह विदेश भेज सकता है, आप विदेश जा सकते हैं, चाहे वह व्यापार के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, क्योंकि राहु स्वयं ही विदेश का कारक है और 12वां भाव विदेश का भाव है, तो वहां पर बैठा हुआ राहु आपको विदेश भेज सकता है। राहु विदेश के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार करते हैं, जिनका धंधा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, वे कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको राहु फायदा देने वाला है। वे व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके वे अपना कार्य व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, कार्य व्यवसाय को वह बढ़ा देगा। जब राहु देने पर आता है तो अपार धन देता है, और लेने को भी आता है, दुख देने को आता है, तो उसी तरह से अपार दुख भी देता है। राहु की मार भी झेलनी पड़ती है। राहु, यदि आप नौकरी करने वाले हैं, नौकरी विदेश में जाकर के नौकरी करना की सोच रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, तैयार हो जाइए विदेश जाने के लिए, नौकरी करने के लिए। जो विदेश नहीं जा सकते, विदेशी कंपनी में राहु आपकी नौकरी लगवा सकता है, आप विदेशी कंपनी में ही नौकरी कर सकते हैं। इसी भारत में रह करके राहु यह भी करा सकता है। यह शुभ फल लेकर के, जन्म कुंडली में यदि शुभ है, बली है, तो यह शुभ फल लेकर के आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए राहु आया हुआ है। आइए बुरे फलों को जानते हैं। बुरा फल क्या है मेष राशि के लिए राहु का? तो वह खर्चे के घर में राहु आया है। आपको और राहु अनैतिक रूप से आपका खर्च करा सकता है। खर्च की अधिकता, व्यर्थ का खर्च आप इन 18 महीनों में कर सकते हैं और उसे आर्थिक तंगी में डाल सकता है। इसलिए थोड़ा खर्च के विषय में, खर्चा करने से आप सावधान रहेंगे। 12वां घर अस्पताल का भी है। राहु पांव की बीमारी, पैर की बीमारी भी देता है। यदि आपको पैर में किसी प्रकार की तकलीफ है तो किसी सुयोग्य अच्छे डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, नहीं तो राहु आपको पैर की बीमारी को बढ़ा करके अस्पताल के बिलों को भरवा सकता है, वहां पर आपको खर्च करा सकता है। राहु जो 12वां भाव है आपका बेडरूम है। राहु वहां पर बैठा हुआ राहु, आप जरा सोचिए, आपका बेडरूम और उसमें कोई आतंकवादी, कोई दुष्ट व्यक्ति स्वभाव वाला आकर के बैठ जाए तो आपकी क्या दशा होगी, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। राहु आपको बेडरूम को बेडरूम बना सकता है, इसलिए वहां पर सावधान हो जाइए। जीवन साथी से के सुखों में वह कमी महसूस करा सकता है। यह राहु का बुरा फल है। ऐसा है नहीं कि सबके जीवन में एक जैसा ही फल लेकर के आया हुआ है राहु। जिनकी जन्म कुंडली में अच्छा है उनके लिए वह राहु बढ़ा भी सकता है, अपार धन संपत्ति दे सकता है, व्यापार में वृद्धि कर सकता है, नौकरी में उन्नति तरक्की दे सकता है। और जन्म कुंडली में यदि वह बुरा फल है तो अशुभ भाव में बैठा हुआ है तो आपको परेशानियां दे सकता है, मानसिक उदासी, अवसाद, डिप्रेशन दे सकता है। यह मेष राशि वालों के लिए राहु का फल हुआ। आइए वृष राशि के लिए हम राहु के फल को सुनते हैं। राहु वृष राशि में क्या है, कैसा है।
वृष राशि के लिए दूसरी राशि राहु 11वें भाव में आया हुआ है, लाभ के घर में है। वहां पर राहु आपको सभी प्रकार के लाभ दे सकता है। धन का लाभ देगा, आपको मित्रों से लाभ करवाएगा। आपके लिए वृष राशि वालों के लिए राहु शुभ है, अच्छा है। यदि जन्मपत्री में, जन्म कुंडली में राहु शुभ है, बली है तो। मिथुन राशि वालों के लिए राहु क्या फल लेकर के आया है, आइए सुनते हैं। मिथुन राशि के लिए राहु 10वें भाव में है। 10वां भाव कर्म भाव है। संपूर्ण कर्म आपका 10वें भाव में है, आपका कैरियर है। वहां पर राहु स्थित होगा 18 महीने के लिए। तो आपके कार्यस्थल में, आपके कंपनी में, आपके जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, जहां पर आप व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं, जहां से वहां पर थोड़ी दिक्कतें बढ़ने वाली है। वहां पर वाद विवाद हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के वह विवाद बढ़ सकता है, हो सकता है। परिवर्तन भी, नौकरी में परिवर्तन भी करा सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। वहां पर थोड़ी सी दिक्कत राहु कर सकता है। यदि शुभ है, बली है, तो फलों में कमी आ सकती है, अशुभ फलों में कमी आ सकती है। इसके उपायों के ऊपर यदि हम ध्यान देते हैं, उपाय क्या करें इस अशुभ फल से बचने के लिए, तो आप वैदिक उपायों में, शास्त्रीय उपायों में आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ 1800 से 2100 की संख्या में किसी सुयोग्य ब्राह्मण से गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराएं, या स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें। इसके अलावा राहु के गायत्री मंत्र का 72,000 की संख्या में जब सुयोग्य ब्राह्मण से कराएं, जब का दशांश हवन कराएं, ब्राह्मण भोजन, राहु की वस्तुओं का दान करें। कलयुग में वैसे तो 18,000 मंत्र राहु के बताए गए हैं, परंतु कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में 4 गुना मंत्र जप करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप 72,000 मंत्रों का जप नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, तो कम से कम आप 18,000 मंत्रों का जप और दशांश हवन और राहु की वस्तुओं का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। राहु के बीज मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो आप उसे अवश्य करें और आगे इसी तरह से वीडियो सुनते रहें। अगले वीडियो में बाकी राशियों का क्रमशः फल का वर्णन किया जाएगा, आप श्रवण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम, इजाज़त लेते हैं। जय श्री सीताराम जी।